Namaskar to everyone. I am Achla. Today I am gonna discuss with you sorting materials in group. So, do you know about sorting material in group? Sorting means to arrange data according to your requirement. Means to like अगर मैं किसी शॉप पे जाती हूँ, if I go into like any shop, किसी भी शॉप में जाती हूँ, तो आप वहां पर क्या देखते हो? लाइक मैं ग्रोसरी शॉप पे जाती हूँ, ठीक है, आप वेजिटेबल्स लेने जाते हो, तो सब चीजें क्या होती है, अरेंज होती है। कैसे अरेंज होती है? फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, सब चीजें क्या होती है, अपने सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज रहती है। ओके, आप लाइक शैम्पू खरीदते हो, ठीक है, एनी मटेरियल यू अगर ब्रिंक करते हो, आप किसी भी चीज को बॉट करते हो, तो क्या होता है, ठीक है, तो शॉप में हर चीज क्या होती है, मैनेज होती है। जैसे आप पल्सेस ले रहे हो, राइस ले रहे हो, घी ले रहे हो, नॉर्मल अपने रिक्वायरमेंट की चीजें ले रहे हो, ठीक है। आप लाइक मोबाइल शॉप पे गए हो, तो सारी चीजें देखते हो आपकी अरेंज रहती है, लाइक हेडफोन्स है, पेन ड्राइव है, ठीक है, रिलेटेड कोई भी चीज है, डेटा केबल है ना, तो ये सब चीजें अपनी, जैसे डेटा केबल की जगह डेटा केबल ही रखेंगे, ठीक है। तो ऐसी चीजें क्या करती है, अगर वो अरेंज नहीं करेंगे तो क्या होगा, शॉपकीपर कंफ्यूज हो जाएगा, he or she gonna confused कि where I put material, मैंने मटेरियल को रखा कहाँ है। so that's why we require sorting of material। so sorting करने से क्या होता है कि हम जल्दी से उस चीज को फाइंड कर लेते हैं कि वो चीज हमने कहाँ रखी है। इन ये बिल्कुल हमारे डेली लाइफ में, अगर आप अपने घर में भी देखोगे, ठीक है, तो आप किचन को देखोगे, चाहे आपके बेडरूम होगा, तो आप हर चीज को अगर आप अरेंज करके रखोगे तो आपको वो चीज जल्दी से मिल जाएगी। अगर आप हर चीज को अरेंज नहीं करोगे तो आपका टाइम वेस्ट भी होगा, और क्या होगा, वो चीज आपके लिए लाइक टाइम कंज्यूमिंग और बहुत लाइक आपको बहुत ज्यादा उस चीज को ढूंढने में टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉर्टिंग इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, इन अवर डेली लाइफ। वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल। हम डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स लेते हैं, लेकिन some objects are soft in touch, some objects are hard in touch, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल होते हैं, ठीक है। कुछ मटेरियल लाइक पेपर के बने होते हैं, कुछ प्लास्टिक के बने होते हैं, कुछ आयरन के लाइक मेटल्स के बने होते हैं। सो अगर आप किसी टॉय शॉप पे देखते हो तो कुछ आपको प्लास्टिक के, कुछ अलग अलग चीजों से बने हुए दिखते हैं। लाइक आपका हाउस है, आपका हाउस किससे बना है, ब्रिक्स, स्टोन से, ठीक है, इन सीमेंट से, तो इनका मिक्सचर है, ठीक है। सो all these objects have different shape and colors। ओके, डिफरेंट शेप्स होता है, सबका कलर अलग होता है, जिसके कारण आप उसे रिकॉग्नाइज कर पाते हो कि कौन सी थिंग है, वो कौन सा ऑब्जेक्ट है। ऑल दीज ऑब्जेक्ट ऑल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सबकी प्रॉपर्टीज अलग होती है। मटेरियल इज द मैटर फ्रॉम विच अ थिंग इज मेड ऑफ, एंड मैटर इज एवरीथिंग। मटेरियल किससे बना होता है, ठीक है, मैटर से। मैटर होता है, मटेरियल इज द मैटर, ठीक है, विच इज अ थिंग, जो कि एक थिंग होती है। मेड एंड मैटर इज एवरीथिंग दैट कैन बी टच, जो भी आप चीज टच करते हो वो मटेरियल है, ठीक है। एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज, कोई भी चीज ऐसी जो ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस, चाहे वाटर है, वाटर भी ऑक्यूपाई कर रहा है। गैस इज ऑल्सो इनविजिबल है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, वो चीज क्या हो रही है, ऑक्यूपाई कर रही है स्पेस को, ठीक है। तो वो क्या होगा, मैटर होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट अ थिंग ऑक्यूपाइज, जो थिंग ऑक्यूपाई करती है उसे वॉल्यूम कहते हैं। अब वॉल्यूम क्या होता है, जो जैसे गिलास में वाटर कितना है, वो अगर आपने गिलास से उसे किसी दूसरे लाइक बाउल में शिफ्ट कर दिया है, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वो ही रहेगा, जितना वो स्पेस उसमें करता था वो ही उसमें करेगा, ठीक है। सो दीज टू प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आर कॉमन टू ऑल थिंग्स। वुड है, स्टील है, क्ले, ग्रेफाइट, पेंट, रबर, ये क्या है, मटेरियल है सारे, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस मीन्स हमारे चारों तरफ हम ऑब्जेक्ट क्या देखते हैं, लाइक आप टेबल देखते हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, शर्ट, लाइक क्लोथिंग देखते हो, बुक्स देखते हो, टीवी, फ्रिज, एसी, ठीक है। द थिंग्स अराउंड अस, ये क्या होती है, मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, अलग अलग मटेरियल से मिलके बनी होती है, ठीक है। जैसे मशीन है, मशीन किसी भी चीज, बहुत सारी छोटी छोटी चीजों से कंस्ट्रक्ट करके हम मशीन बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे टम्बलर, टम्बलर किससे मेड होता है, ग्लास, प्लास्टिक, थर्माकोल, ठीक है। तो इन सब चीजों से मिला होता है। आप
उसके अकॉर्डिंग उन्हें कैटेगराइज कर सकते हो, लाइक किस टाइप की थिंग्स हैं कि उन्हें कहाँ, जैसे आप बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में लाइक आप है ना डिफरेंट टाइप्स की, लाइक आपकी स्टोरी बुक्स है, आपकी टेक्स्ट बुक्स है, ठीक है, अलग अलग जैसे बुक्स है, आप क्या करोगे उसे अरेंज करोगे। अगर आपने मिक्स कर दी, लाइक आपकी कोर्स की बुक है और स्टोरी बुक्स है उन्हें मिक्स कर दी, तो आपको उन्हें फाइंड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपन अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम लाइक किचन में प्लास्टिक की चीजों को अलग, लाइक हमने पल्सेस को अलग रख दिया, पल्सेस की जो ठीक है, पल्सेस की जो चीजें हैं वो हमने अलग रख दी, राइस को अलग रख दिया, तो इस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। तो लाइक इसमें एक्टिविटी बता रखी है कि आप इस एक्टिविटी को कर सकते हो टू शो अ लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लाइक डिफरेंट मटेरियल जैसे लेदर है, प्लास्टिक है, वुड है, आयरन है, मार्बल है, ठीक है। ऑब्जर्व करो कि ये किन चीजों से मिलके बनी होती है, जैसे सीमेंट है, लेदर है, प्लास्टिक है ना, तो ये किन चीजों से मिलके बना हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुपिंग थिंग्स, लाइक मैंने आपको आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि क्यों जरूरत होती है। अगर हम ग्रुपिंग नहीं करेंगे वी गोना कंफ्यूज्ड कि वेयर वी पुट दैट थिंग, ठीक है, उस थिंग को हमने रखा कहाँ है। तो टू मेक द टास्क इजियर वी डू सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल और ग्रुपिंग ऑफ मटेरियल। ग्रुपिंग मतलब ग्रुप में एक डिवाइड कर दे रहा है, लाइक मैंने पल्सेस का ग्रुप अलग कर दिया, ठीक है। और लाइक मैंने जैसे फास्ट फूड में लाइक मैंने जैसे चिप्स वगैरह हैं मैंने उनको अलग रख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉर्टिंग कर सकते हो। जैसे आप शॉप पे जाते हो आपको चिप्स वगैरह का सेक्शन, जो जंक फूड का सेक्शन है वो अलग दिखता है, ठीक है। तो ऐसे है, तो जैसे मैगी है, मैगी का अलग सेक्शन दिखता है आपको, तो आप अलग अलग सेक्शन में ग्रुपिंग करके उनकी रखती है कि इस ग्रुप से ये बिलोंग कर रहा है तो हम इसे इस साइड रखते हैं, ठीक है। तो मैगी है जैसे है ना, पास्ता है, ठीक है। तो इन सब चीजों को उस शॉप में अलग रख दिया है, तो इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हो। इसी तरह आपकी बुक शेल्फ है उसमें भी आप अलग अलग स्टोरी बुक्स को अलग रख सकते हो, ठीक है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, एवरी मटेरियल हैज स्पेशल फीचर्स कॉल्ड प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है कि किस तरह से, लाइक आप वाटर की प्रॉपर्टी अलग होती है, हर एक मटेरियल होता है उसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, वो बिहेव कैसा करता है, ठीक है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। फिजिकल मीन्स टू कि वो लुकिंग वाइज कैसा दिखता है, ठीक है। तो you can put certain material in the group on the basis of common properties के अकॉर्डिंग में आप ग्रुपिंग कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर मूड और रिक्वायरमेंट यू कैन ग्रुप मटेरियल्स, ठीक है। the methods of grouping object on the basis of certain similarity and dissimilarity is called classification। तो similarities क्या क्या उनमें मिलती जुलती चीजें होती है, इसलिए हम क्या करते हैं उन्हें ग्रुपिंग में, यही तो कहते हैं कि एक जैसी चीजें हैं उन्हें हम अलग रख देते हैं, है ना, और जो डिसिमिलर है उन्हें हम अलग रख देते हैं, ठीक है। तो देयर आर वेरियस प्रॉपर्टी विच इज हेल्प टू अरेंज, मतलब अरेंज करने में आपकी हेल्प करती है। अपीयरेंस, दिखता कैसा है वो, देख अगर आपकी रिक्वायरमेंट है मैं तो इसे कलर वाइज है ना अलग अलग उसे कैटेगराइज करूंगी, तो आप कलर को अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस यू कैन कैटेगराइज, ठीक है। कॉपर वेसल है, आयरन वेसल है, एनिमल वेसल है, तो इनको आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैंने आयरन की वेसल्स को अलग रख लिया, ठीक है, एल्यूमिनियम को अलग रख लिया, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसे कैटेगराइज कर सकते हो। तो ये सब क्या होते हैं, मेटल होता है, ठीक है। अगर आपको मेटल्स को अलग रखना है, नॉन मेटल्स की चीजों को लाइक अलग है, तो इस तरह से भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो अपीयरेंस मतलब दिखता कैसा है। तो फर्स्ट इज लस्टर, लस्टर मीन्स टू शाइनी, शाइनियर है या नहीं है, क्या आपने शाइनियर पार्ट को अलग कर दिया, शाइनियर थिंग्स को अलग कर दिया, और जो डल है दिखने में, जो आपको डल दिखती है उन्हें आपने अलग कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से आप उन्हें अलग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कॉपर और एल्यूमिनियम के जो होते हैं वेसल्स वो डल होते हैं, लॉस मतलब डल मतलब उनमें लेस शाइन होते हैं। जैसे मिरर है, मिरर बहुत ज्यादा शाइनियर होता है, ठीक है, लस्टर बहुत ज्यादा होती है, ओके। तो इस तरह से जैसे ज्वेलरी है, डेकोरेटिव आइटम है, आप इस तरह को भी इससे भी सॉर्टिंग कर सकती हो, ठीक है। तो जब ये आयरन होता है, आयरन के ऊपर रस्टिंग प्रोसेस क्या होती है, रस्टिंग मीन्स टू जंग लगना, हिंदी वी से जंग, ओके। तो आयरन बेसिकली ये रस्टिंग प्रोसेस होती क्यों है, आयरन के ऊपर कोटिंग होती है, ठीक है, पेंटेड होता है, लेकिन जब आयरन इज एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू एयर, ए कॉन्टेक्ट विथ एयर, कॉन्टेक्ट करता है एयर से, तो एयर में क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, तो वो रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव मतलब रिएक्ट कर लेता है केमिकल, ठीक है, बाउंडिंग कर लेता है वो ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के साथ बाउंडिंग करके वो क्या बना लेता है, आयरन ऑक्साइड बना लेता है। दैट्स व्हाई इट्स कलर चेंज,
कलर उसका चेंज हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है जब रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, तो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर हट जाती है और वो ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमें वो कैसा उसका कलर चेंजिंग हो जाता है। तो फॉर दैट यू कैन डू लाइक, आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर पेंट कर सकते हो। जैसे आपके घर में पेंट निकल जाता है तो आप क्या करते हो, पेंट करते हो। तो ऐसे आयरन के ऊपर भी पेंटिंग हो सकती है, लाइक अदर मटेरियल का अपन कवर भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, टेक्सचर, डिफरेंट मटेरियल फीड डिफरेंट, लाइक आप टच करते हो तो अलग अलग टेक्सचर लगता है कि कुछ सम मटेरियल्स आर सॉफ्ट, सम मटेरियल रफ इन टच, सो अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कैटेगराइज दैट। ओके, हार्डनेस, हार्डनेस मीन्स टू कितना हार्ड है वो, लाइक आप स्पंज की बात करो, वुड की बात करो, विच इज हार्ड, वुड और स्पंज। ऑब्वियसली वुड इज हार्ड देन स्पंज। लेकिन आप एक इरेजर की बात करो और वुड की बात करो, तो इरेजर एज कंपेयर टू वुड क्या हुआ, उसकी हार्डनेस कम हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हार्डनेस यू कैन कैटेगराइज विच इज हार्डर द मोस्ट एंड विच इज लेसर, है ना। उसके अकॉर्डिंग आप, जैसे स्टील है, आयरन है, वो मोर हार्डर होते हैं, कॉटन सॉफ्ट होती है थोड़ी। ठीक है, तो इस तरह से आप ऑब्जेक्ट को कैटेगराइज कर सकते हो, विच ऑब्जेक्ट इज हार्ड। एंड इन दिस एक्टिविटी यू कैन सी हियर, लाइक एक्टिविटी में आप डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट, आप आपके चारों तरफ जो भी ऑब्जेक्ट है आप उन्हें लिखो और राइट इट एंड कैटेगराइज इट कि विच इज सॉफ्ट। लाइक मैंने पिलो लिया, पिलो इज सॉफ्ट एंड टेबल इज हार्ड, हार्ड हो गई। ठीक है, इस तरह से आप कैटेगराइज कर सकते हो। ओके, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, सॉल्युबल मतलब किसी चीज में घुलना, लाइक आप शुगर की बात करो, डेली एग्जांपल लो, शुगर लो, सॉल्ट लो, तो लाइक वो वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाता है, आपको दिखते हैं फिर वो, नो। ठीक है, इनसॉल्युबल मतलब लाइक आप सैंड डाल दो पानी के अंदर, वो नहीं होगी, डिजॉल्व नहीं होगी। ओके, so water is most precious substance, we already know। ठीक, precious है, without water we can't survive। ठीक है, certain substances dissolve completely in water, completely, like sugar है, salt है, वो completely dissolve हो जाएंगे एक लेवल तक। ये नहीं कह सकते कि आप जितनी भी शुगर डालोगे सारी ही डिजोल्व हो जाएगी, एक टाइम ऐसा हो जाता है कि शुगर घुलना बंद हो जाती है उसमें। तो एक लेवल तक वो क्या होंगे, वाटर और सॉल्ट क्या होंगे, वाटर एंड सॉल्ट जो कॉम्बिनेशन है या वाटर एंड शुगर का कॉम्बिनेशन है वो सॉल्युबल हो जाएगा। बट इनसॉल्युबल मीन्स टू जो सॉल्युबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो कुछ सॉलिड्स होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। जैसे एग्जांपल है लाइक स्टोन्स एंड मेटल, वुड होते हैं, मड, ये सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। लेकिन जो होते हैं शुगर है, कॉमन सॉल्ट है, डेट क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लिक्विड्स कौन से होते हैं, जैसे लेमन जूस, आप बनाते हो, शिकंजी बनाते हो, लेमन है ना, लेमन जूस बनाते हो घर पे। ठीक है, विनेगर है, अल्कोहल है, दैट आर, these all are soluble in water। okay, बट कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं वो सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग में आप कैटेगराइज कर सकते हो चीजों को। ओके, हियर एक्टिविटी इज लाइक, हियर एक्टिविटी है टू शो दैट सम लिक्विड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम इज नॉट। ठीक है, सम आर नॉट। तो फॉर दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड अ रैक ऑफ टेस्ट ट्यूब, रैक ऑफ टेस्ट ट्यूब, लाइक टेस्ट ट्यूब में अलग, फर्स्ट टेस्ट में अल्कोहल लिया, सेकंड में केरोसिन लिया, थर्ड में विनेगर एंड फोर्थ वन में कोकोनट ऑयल लिया। ओके, आप इसे घर, लाइक घर में आप कोकोनट ऑयल से होता है। ठीक है, तो इस तरह की आप चीजें लाइक आप घर में भी कर सकते हो, लाइक शुगर को आप डिजोल्व करके देखो, सॉल्ट को डिजोल्व करके देखो एंड कोकोनट वाटर को करके देखो। तो फिल द टेस्ट ट्यूब विद हाफ विद वाटर एंड प्लेस देम इन द टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में हमने एक रैक बना ली है ना। एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अल्कोहल इन फर्स्ट ट्यूब, इस तरह से हमने अरेंज करा, फर्स्ट में अल्कोहल, केरोसिन, देन विनेगर एंड कोकोनट। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि नोटिस करते हैं जो केरोसिन ऑयल है और जो कोकोनट ऑयल है वो क्या करते हैं, फ्लोट करने लग जाते हैं। दैट आर नॉट, दीज ऑयल्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, नहीं करते हैं, एक लेयर बना लेते हैं ऊपर। आप ऑयल डालोगे, एनी ऑयल वाटर के अंदर डालोगे, मिल्क के अंदर डालोगे, वो क्या होगा, ऊपर वो क्या होता है, इट इज लाइटर देन वाटर, मतलब वाटर और मिल्क से वो लाइटर होते हैं इसकी, दैट्स व्हाई वो फ्लोट करने लग जाते हैं उसके ऊपर, मतलब तैरने लग जाते हैं। ओके, सो thus alcohol and vinegar are soluble in water and so
conclusion is that thus alcohol and vinegar are soluble in water while coconut oil and kerosene oil are insoluble water. So alcohol और vinegar का आप test tube देखोगे, that are soluble in water, and these coconut oil and kerosene oil are not soluble in water. Okay, and next is gases. Gases also occupies in space. Nitrogen, oxygen, hydrogen, these are gases. Okay, they also occupies space in like space में क्या करती है, वो क्या करती है, ऑक्यूपाई करती है स्पेस. ठीक है, so most of the gases are insoluble in water. For example, nitrogen, hydrogen, carbon monoxide are insoluble in water, and some gases are soluble in water. For example, oxygen is soluble in water. That's why like water animals can respirate in water. जो वाटर एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेस्पिरेट कैसे करते हैं, बिकॉज वो सॉल्युबल ऑक्सीजन को टेक करते हैं. ओके, so it is dissolved oxygen in water which enables fish and other animals to respirate. Okay, so we will continue this chapter in next class. Till then, bye bye students, have a nice day, stay home, stay safe.